हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स की जो परीक्षा हुई है 20/3/2021 को। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे हम टोटल 40 क्वेश्चन आपको लेकर आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो सभी है ऑथेंटिक है और किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि सुबह में आप लोगों से बोला था चैनल पे, तो हमें भेजे हैं व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत उनकी शुक्रिया कि आप लोग को ये क्वेश्चन भेजे हैं, तो हम उसका आंसर भी देंगे। और साथ में आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आगे की शिफ्ट में या आगे की जो बैच बची हुई हैं, जैसे कि 21 तारीख और 22 तारीख को, तो ऐसा ही क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। तो ये सभी जिनसे टॉपिक रिलेटेड हो वो टॉपिक आप तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो था, यहाँ पे सभी शिफ्ट को मिलाकर हमने क्वेश्चन बनाया था। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, टीपू सुल्तान के फादर के नेम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, तो हैदर अली था उनके पिता का नाम। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। साइंस में जो यूनिट चैप्टर है, इकाई, जैसे फोर्स का मात्रक, दूरी का मात्रक, ये सभी। तो यहाँ पे फोर्स का मात्रक पूछा हुआ था, तो क्या होता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसे ही कैपिटल ऑफ तमिलनाडु पूछा हुआ था कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। तो आपको बता दूं तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है, चेन्नई है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान पूछा था, तो यहाँ मैं गलती से चेन्नई लिख दिया हूँ। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, मेटल विच इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ऐसा मेटल, ऐसा धातु का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मली, सामान्य तापमान पे। तो क्या आंसर होता है, मरकरी जो होता है ये एक धातु है और सामान्य तापमान पे क्या रहता है कि लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको गवर्नर जनरल पूछा हुआ था, जो 1858 में गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 में गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है कोमेट जो पूछा हुआ था, कोमेट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये हिमालय पर्वत पे उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है बुक से क्वेश्चन आया था, बुक्स और राइटर से दिया हुआ था, मेघदूत जो है किसने लिखा था, मेघदूत के राइटर कौन है, तो कौन है, कालिदास जी हैं मेघदूत के राइटर। नेक्स्ट जो है 8वें के बाद 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज रिटेन बाई, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आरटी द्वारा लिखा गया था, रॉय टी द्वारा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, वही शपथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन आया हुआ था, नाइदर और नाइदर प्रोज। तो देखिए नाइदर के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नाइदर के साथ नार का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था इंग्लिश वाले में। तो और नाइदर के साथ नार और आइदर के साथ एज का इस्तेमाल, आइदर के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नार इस्तेमाल हो जाता, नाइदर प्रोज नार पोएम वाज गिवन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडिया। इंडिया में, इंडिया की शेड्यूल बताना था, कितने शेड्यूल है इंडिया में, भारत की शेड्यूल कितनी है, तो टोटल 12 जो है शेड्यूल है। नेक्स्ट है कोलंबस डिस्कवर कंट्री, मतलब यहाँ पे पूछा था कोलंबस ने कौन सी कंट्री को डिस्कवर किया था, खोज किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट है इंग्लिश से ही था, पेन इज डॉट 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 द टेबल। तो देखिए पेन कहाँ पे है, टेबल पे है, तो ऑन द टेबल इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था जीआई टैग से, तो जीआई टैग से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग एक बार चेक करके देख जाइए। जीआई टैग वेस्ट बंगाल का पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, तुलाई पंजी राइस जो है ये जीआई टैग है किसका, वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था एसिड से, ये पूछा था कि कर्ड में कौन सी एसिड होती है, एसिड इन कर्ड, यानी कि दही में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है ना। डिस्टेंस ऑफ NH1, यानी कि NH1 जो नेशनल हाईवे 1 है उसका डिस्टेंस पूछा था कितनी दूरी है, टोटल 1626 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो 18 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन भेजे थे स्टूडेंट, जो कि पूछा था फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली बैंक कौन सी थी, तो याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया की पहली बैंक थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था, तो ये नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे देखिए, 20 नंबर का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट गुरु नानक ऑफ सिख, जो कि गुरु नानक थे, क्या है, जो पहले गुरु थे सिख के कौन थे, गुरु नानक थे। उसके बाद आपका पूछा गया है टाइप्स ऑफ रैम, जो टाइप ऑफ रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एस रैम होता है, एक
डी रैम होता है। तो रैम को आपका अगले शिफ्ट के लिए हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, जिसे शॉर्ट में एस रैम और डी रैम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो था हु डिस्कवर द इंडिया, इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 में। उसके बाद आपको फुल फॉर्म पूछा था BIOS का, जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है और जितने भी शॉर्टकट किए हैं उनको याद करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट जो आया था, ये हमें क्वेश्चन ऑथेंटिक नहीं लग रहा है क्योंकि ये लड़का ऐसे ही मैसेज किया हुआ था डायरेक्टली। अब देखिए, कैप्टन ऑफ कबड्डी टीम 2019, यानी कि कबड्डी टीम का जो 2019 का कैप्टन कौन था ये पूछा था, तो अजय ठाकुर थे। नेक्स्ट है साइमन बिल रिलेटेड, साइमन बिल है वो कौन से किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है जिम्नास्टिक से रिलेटेड है साइमन बिल। नेक्स्ट जो है फ्रांस के संविधान लिया गया है, फ्रांस जो इंडिया के संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये पूछा था। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा था समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। धातु जो है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? तो हाइड्रोजन बनाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था अपनी मंडी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ आया था, भारत का स्वदेशी घरेलू विमान पोत कौन है? भारत का स्वदेशी घरेलू विमान पोत INS विक्रांत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है INS विक्रांत। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा हुआ था। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। कौन है? महावीर थे। नेक्स्ट है काकरा पार परियोजना, काकरा पार ये परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये पूछा था। तो ये जो काकरा पार परियोजना है ये ताप्ती नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था ये पूछा था। तो इसका आंसर था भुवनेश्वर। देखिए, आगे आने वाली सभी शिफ्ट का आप लोगों को प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजें। आपको व्हाट्सअप नंबर हमने टेलीग्राम चैनल पे बता रखा है, जो कि 9140822403 है। 9140822403 इस पे हमें व्हाट्सअप करें जो भी क्वेश्चन है आपके, तो हम उसका सोल्यूशन दे पाएँ, और साथ में जो भी स्टूडेंट अभी तक पेपर नहीं दिए हैं उनको लिए हेल्प हो जाए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, मछली के हृदय से में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिए 2 कक्ष होते हैं। तो कक्ष से, जैसे कि ये कक्ष से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कक्ष तैयार करके जाना है। नेक्स्ट दिया हुआ था पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से है। नेक्स्ट है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी कि हाथी उत्सव जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो याद रखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? द्रोणाचार्य की पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1985 से हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, कांसे की मूर्ति की नर्तकी उत्खनन द्वारा कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कांसे की मूर्ति की नर्तकी जो है उत्खनन द्वारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ये इतने क्वेश्चन हमारे पास आए जो मैंने आपको दिया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और आपने क्वेश्चन आपके पास भी है तो हमें व्हाट्सअप करिए। यदि आप पेपर देने जाने वाले हैं तो हमें उस नंबर पे जो मैंने बताया है उस पर हमें व्हाट्सअप करिएगा कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे सकूँ। ये सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है, किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे इसके आंसर को प्रोवाइड किया। साथ में आप भी अपना क्वेश्चन मुझे शेयर करिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो या कोई भी बात रह जाती है तो हमें कमेंट में जरूर पूछे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।